धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत में बनते। इसका अर्थ है पूज्य भक्ते, हम आपसे विनिम्र निवेदन करते हैं, हमें तथागत धर्म के 3 शरण और 5 शील प्रदान करने की अनुकंपा करें। आप किसी को लेटर लिखेंगे, आदेश प्रदान करने की अनुकंपा करें, लिखते हैं, ऐसी आप लोगों ने बुद्ध से भिक्षुओं से कहा, ठीक, क्योंकि भिक्षु संघ है और संघ कि किसी का हो, भिक्षु हो, धर्म गुरु है, बिना अगर मैं आपसे नहीं मांगू तो आप भी नहीं देंगे, मैं आपसे कुछ नहीं मांगू तो आप नहीं देंगे। तो ऐसे ही आप लोगों ने याचना किया। फिर तथागत बुद्ध के धम्म को मैंने तथागत बुद्ध के लिए 3 बार नमन करा। तो बुद्ध क्या है, बड़े समझने की थोड़ा सा ध्यान देंगे, उधर जरा आपका डिस्टर्ब हो गया है। बुद्ध का मतलब है तर्क वितर्क करने वाला ज्ञान, सोच समझकर चलने वाला ज्ञान। हिंदी में कहते हैं तर्कीला ज्ञान, पाली में कहते हैं बुद्ध। क्या कहते हैं? बुद्ध। ये जो फोटो देख रहे हैं, इनसे पहले 27 बुद्ध हुए, ये 28 में है, उन 27 में से 28 में है, श्रेष्ठ है, सम्यक बुद्ध है। लेकिन बाकी का लोग बार फोटो नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब है हम बुद्ध की शरण गए, हमने बुद्ध को नमन किया। किसको नमन किया? बुद्ध को। बुद्ध को। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ भी है वो भी बुद्ध से काम लेता है। वो कैसे लेता है बताओ? अगर अनपढ़ महिला है, बिल्कुल बुढ़िया है, और उसका अगर वो दुकान से कोई सौदा मंगाएगी, उससे पैसा देगी तो क्या कहे, बेटा पैसा सामान के ले जाना, पैसा ये नहीं कहेगी पैसा ले जा, क्योंकि पैसा सामान के ले जाना, उधर से गिन के लाना, और सौदा लाए तो गिर ना जाए, कोई छीन झपट ना ले। की बुद्धि से सोच रही ना, सोचना है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो बुद्ध से खाली हो। तो हम लोगों ने बुद्ध को नमन किया। धम्मं नमामि। धम्म क्या है? ना उसकी जरूरत नहीं। धम्म धम्म चिल्लावते ज्ञानी विप्रेनाम, मूल तख्त जाने नहीं भारतवासियां। भारतवासियां धर्म है मैत्री करुणा। धर्म जो है मैत्रिता है, करुणा है, शील है, समाधि है, न्याय है, बंधुता है, भाईचारा है। यही धम्म है। न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, प्रज्ञा, शील, समाधि, ये 6 सब पथ पर चलने वाला आदमी धार्मिक हो सकता है। अगला संघं शरणं गच्छामि, यानी हमने संघ को संघं नमामि। संघ चाहे वो उपासक है, ऐसे संघ को हमें नमन करना है, हमें उसको नमन करना है जो श्रावक संघ है, जो तथागत बुद्ध ने सारनाथ में
धम्म देशना देकर पंचवर्गीय लोगों को शिष्य बनाकर संघ की स्थापना की। सारनाथ से बुद्ध 5 को लेकर चले। वहां कहा संघं शरणं गच्छामि, और परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, पूरे एशिया में घूम के। और जब परिनिर्वाण हुआ तो तथागत बुद्ध के पास साथ में 80,000 का संघ था। देखो का 80,000। बुद्ध की तो बहुत बड़ी बात है। लगनशील वो चीज होती है, कहना आती है तो मैं कहूंगा, इसको पॉलिटिकल में ना ले। मान्यवर कांशीराम जब कारमा लेकर चले, 1 साइकिल लेकर चले, और दिल्ली में 50,000 साइकिल हो गई थी। तो लगनशील बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह से बुद्ध का परिनिर्वाण जब हुआ था वह की, तो 80,000 इकुशन था उनके साथ। ताकि उपासक अलग थे, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है, आप भी आज मेहनत करेंगे। आपने जो मेहनत किया है, क्योंकि ये बूढ़ी मां और ये दोनों लोग हैं, ये शादी 2 की हुई थी। इन्हें मेहनत करके कितना बड़ा परिवार कर दिया, खुशहाल परिवार हो गया, टांडे से लेके यहां तक। ये मुझे एहसास है। तो ऐसे ही बुद्ध का कारवा चला। अगली बात है, नमो तस्य भगवतो यरतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो मानी नमन करना, तस्य मानी उनको, तस्य मानी उनको, नमो तस्य भगवतो, जिन्होंने ये राजकुमार सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग करने के बाद, खोज करने के बाद सभी तृष्णाओं का भरण कर दिया हो, मन को तपा दिया हो, और जो मन को तपा देता है, तृष्णाओं का भरण कर देता है, वही काक्षाय वस्त्र पहनने का अधिकारी होता था। अब तो भैया कचना है, भक्कम भक्का है। तो बुद्ध ने सभी तृष्णाओं को भगन किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी को बिल्कुल भगन कर दिया। वो राजा के बेटे थे, उनके पास बहुत सी कमी थी। वो पत्नी को और बेटे को छोड़कर, त्याग कर करके, जो गद्दों पर बैठने वाला व्यक्ति नंगे पैर जंगल में कांटों पे चला हो, ऐसे महामानव को भगवान कहा गया। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। वो सम्यक्ता के आधार पर अपने मन और जीवन को खरा उतार दिया है। ऐसे तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि बार हम नमन करते हैं। फिर कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। शरण, आपने देखा शादी होती है, लड़की लड़के की शरण में जाती है, लड़का लड़की को अपनी शरण देता है, होता है भाई तुम मेरी शरण में आओ। ऐसे ही हम ज्ञान की, विज्ञान की, तरकीबे ज्ञान की शरण में जाते हैं या जाती हैं, सब दोनों को, महिला और पुरुष। धम्मं शरणं गच्छामि। जिस धम्म से मनुष्य का जीवन पवित्र होता है, जिस धम्म से मनुष्य का जीवन पवित्र होता है। धम्म क्या है? मनुष्य की काल,
मनुष्य के कार्य अच्छे करोगे तो अच्छा है, बुरे करोगे बुरा है। हमें जो मानवता से पारंगत है ऐसी धम्म की हम शरण जाते हैं। मानवता मनुष्य मनुष्य के प्रति अपने भाई के बराबर प्यार करना चाहिए। सबने मानवता पर बात करी है, मोहम्मद साहब ने मानवता पर बात करी है, गुरु नानक देव ने मानवता पे बात करी है, संत कबीर साहब ने मानवता पे बात करी है, संत रविदास जी ने मानवता पर बात करी है। इन्होंने सबने बुद्ध से सीखा, क्योंकि बुद्ध 563 ईसा पूर्व इस पथ पर चल चुके थे, भुक्त भोगी थे। तो हमें ऐसे धम्म ऐसे बुद्ध की शरण ले जाए। धम्मं शरणं गच्छामि, ऐसे धम्म की शरण जाए जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे कार्य से कोई रुष्टता ना हो। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्ध ने काम किया। और बुद्ध की महानता एक बार तथागत बुद्ध परिनिर्वाण की शैया पर थे। एक ब्राह्मण ऋषि ने आकर के प्रश्न किया तो कहा, हे बुद्ध ये बताओ, तुम तो संसार से चले जाओगे, तुम्हारा धर्म का मालिक कौन होगा? धर्म का मालिक कौन होगा? बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में बुद्ध ने कहा पश्याकरण कुशलस्य उपसंपिता सखित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति शील का पालन करेगा, न्याय बंधुत्व के पथ पर चलेगा, बूढ़े माता पिता की सेवा करेगा, दीनहीन गरीब असहायों की मदद करेगा, भूखे को भोजन देगा, रोगी को औषधि में मदद करेगा, मानव कल्याण के लिए काम करेगा, राष्ट्र और देश हित में काम करेगा, धम्म गुरु के द्वारा धम्म की चर्चा कराएगा और धम्म के लिए दान करेगा, 10 पारमिताओं का पालन करेगा, वही मेरी 10 शिक्षा ही मेरा धम्म है और मेरे धम्म का वही अनुयायी है। हमारे यहाँ अधिकारी नहीं होता है, अनुयायी होता है। अधिकारी में मैं अधिकारी हो गया, मारे अधिकारी मानी मारे, और फॉलोअर मानी उसके पथ पर चलना होता। तो हमें बागी नहीं बनना है, हमें अम्बेडकर बागी नहीं बनना है, हमें बुद्धवादी नहीं बनना है। बागी जो होता है वाद विवाद करने वाले होते हैं, ठीक है। अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, धम्म की शरण जाता हूं, संघ की शरण जाता हूं। अब बुद्ध ने 3 शरण तो हमें दे दिया ना। ये हमारी पवित्र जीवन जीने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अब हम कितना कंट्रोल करते हैं? तो 5वां सीढ़ी अब है 5 मार। किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओगे तो यह गोली देगा, फिर परहेज भी बताएगा ना, बताएगा परहेज बताएगा नहीं बताएगा। तो हमें परहेज करेंगे तभी तो फायदा होगा, और परहेज ना करेंगे तो हमें तो फायदा होगा भाई। एक डॉक्टर के यहाँ तुम 50 आदमी जाओ, जो समय पर दवाई खाएगा, परहेज करेगा, बागु लाभ मिलेगा, जो परहेज ना करेगा बागु लाभ नहीं मिलेगा। अब उनके 5 टेबलेटें हैं,
क्या है? नंबर 1, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। बुद्ध ने कहा, कब कहा, क्यों कहा? एक राजा के यहां पर पशुओं का यज्ञ होना था। एक राजा के यहां पर पशुओं का यज्ञ होना था। कई हजार पशुओं की बलि होनी थी। क्यों होनी थी? कि वहां पर लोगों ने, राजा से विद्वानों ने कहा कि राजन आप यज्ञ करें, पशुओं की बलि यज्ञ करें, तब जो है वर्षा होगी, तब जो है यहां पर फसल उगेगी। राजा ने वही करा। तो एक भेड़ वाला, भेड़ चराने वाला व्यक्ति अपनी भेड़ को आगे आगे चला था, पीछे पीछे भेड़ आ रही थी। और तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र लिए भिक्षु आनंद को साथ लिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो एक भेड़ का जो बच्चा था सबके पीछे वो लंगड़ाता हुआ जा रहा था। तथागत बुद्ध को दया आ गई, उन्होंने गोदी उठा लिया कि बुद्ध कर्मा से भरे हुए थे। बुद्ध कर्मा से भरे हुए थे, गोदी उठा लिया। लेकिन उसकी मां मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मां तो मां है। अहो मां से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। यदि वो माँ का माँ का दायित्व निभाए तो। मां मुड़ मुड़ कर देख रही थी। तथागत बुद्ध ने कहा भिक्षु आनंद से कि आनंद, मां की ममता ये होती है, मैं इस बच्चे की भलाई को देख रहा हूं और मां मुड़ मुड़ कर देख रही है। तथागत बुद्ध उसके पीछे पीछे चले गए। वो पशुशाला में ले गया भेड़ों को और बुद्ध उसके महल में ये दरवाजे पर पहुंचे। गाड़ी बांध से कहा कि जाओ कह देना बुद्ध आए हैं। गाड़ी बांध ने राजा से कहा। राजा ने कहा सहज सम्मान से तथागत को बुला के लाओ। उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाला गया और बिठाने के लिए कहा महाराज बैठो। बुद्ध ने कहा मैं नहीं बैठूंगा। बोले क्यों नहीं बैठोगे? कि मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे? कि राजा ने एक काम करो, अगर तुम्हारे यहां बलि किसी की हत्या करने से बरसात हो सकती है, संसार में सबका भला हो सकता है, तो पहले बलि मेरी दे दो। पहले बलि मेरी दे दो। मैं मानव कल्याण के लिए काम कर, जीने के लिए मरने के लिए तैयार हूं, जीने के लिए नहीं। राजा भैया लाइट भाग गई। जनरेटर कुछ चला लो ना। अरे जनरेटर में अच्छा मरवा दो, सारा खेत खराब हो गया भैया हमारा। तो ऐसे बोल दो मत तेज आवाज में। हमें तो ऐसे ही बोल रहा है भैया। बहुत सही चल रहा है आवाज सही। बिल्कुल आप आवाज तो जो है बिना माइक के काफी हम बोलते रहो। अच्छा बोलते रहो। हाँ, तो अंत में क्या होता है मानवर जी? बुद्ध इस तरह से खड़े हो गए। राजा घबरा गया, जो उनकी विद्वान थे वो घबरा गए। बोले भगवान आप बैठ जाएं। बोले मैं जब भी बैठूंगा या तो राजा मेरी बलि चढ़ाएगा या इन पशुओं को बलि रोकेगा, बलि करेगा और से कसम खाएगा कि मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। तो राजा घबरा गया, राजा फंस गया। और जब राजा फंस गया तो अब क्या करे? अपने गुरुओं की माने या बुद्ध की माने? अपने गुरु, अब तो वहां आई होगी, अपने गुरु की माने या बुद्ध की माने? इन शब्दों के साथ में मैंने बहुत समय भंते जी का ले लिया और मैं भंते जी से कहूँगा कि भंते जी आगे के संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बुद्ध बाबा साहब को नमन, सबको नमन।
अरे जे पटकारी ना का गले में समय ये सब मैं थोड़ी बताऊंगा यही ना हिन्ने रखी फला में याद ना आधार थोड़ा सा इसका सम्मान करना। हेलो साथियों, आज बड़ी खुशी की दिन है। सबसे पहले ठंडा पानी लेगा। एक तो ये और से निकलने चाहती है तो ऐसा गर्म पानी तीनों बच्चों बुलवाओ जिन्हें सर्विस पर जिनके बच्चे प्रोग्राम हो रहा है, उन बच्चों बुलवाओ तीनों को। वहाँ तीनों बच्चे हैं यहाँ? उन्हें बुलवाओ तीनों बच्चे हैं? हाँ, बुला बुला की बुला। बच्चों बुलवाओ, उनके परिवार से ये जो सम्मानित करवाओ पंसिल के। हाँ, बोल लड़की बुलाओ। लड़की कहाँ है? ऐसा है, देखो ये तीनों बच्चे इन्होंने मेहनत की और मेहनत का रंग लाए। जो आदमी मेहनत करता है उसका रंग मिलता है। तो मैं कहूँगा इन बच्चों के जो सबसे बड़े ताऊ हैं उनके द्वारा इन बच्चों के लिए पंछी का पट्टा पहना करके इनका आशीर्वाद देंगे, स्वागत करेंगे, आशीर्वाद देंगे पुष्पों की वर्षा से। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, अमर है, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, पट्टा दे दो ये फूल पीछे को दे दो ना पीछे को। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। भारतीय संविधान अमर है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इन तीनों बच्चों ने बहुत मेहनत की, मेहनत के लिए इन्हें सम्मान मिलना चाहिए और इसके लिए कोटि कोटि बार। आप तीनों बच्चे वहीं खड़े रहो और भी तुम्हारे परिवार के जो सम्मान कर। जो भी लोग जो हैं इस बच्चों को पुष्पों से सम्मान करना चाहते हैं वो उठ के आ सकते हैं। ये ना ये पंसिल जो है एक रख देती है उसी को मतलब जो फिर जो दूसरे जो आता है ना पर वो जो इन बच्चों के लिए देखिए ये कार्यक्रमहीन के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। बुआ है, फूफा है, जो भी सम्मान करना चाहेंगे परिवार के साथ आगे ये कोई करें ना। वो वाले उन्होंने कर दिया, वो आप उन्हीं के गले में वो कर प्रोग्राम ही उनके ऊपर है। तो बहुत अच्छा, बोलो भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। अरे हाथ उठा के तो कम से कम तुम्हारे हाथ भी थक गए क्या? हैं? कल रोटी न खाइएगा? अभी ना खाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कल से रोटी ना खाइए, हैं? दाव खाएंगे आज। रोटी बन रही है इसलिए जो इनके ध्यान रोटी में है। ये लड़की तो सुनती ना कई बात भी। और कोई जो भी करना चाहे आयु बोले आयु बिल्कुल बिल्कुल। अरे बच्चों का हौसला बुलंद करना चाहिए ताकि और भी बच्चे आगे बढ़े और कामयाब बने। आपका ये गांव इस बात को प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद। और जो चाची ताई वगैरह है वो भी पुष्प बरसा सकती है, बुआ है वो भी बरसा सकती है।
इधर से ले लो थोड़ा घुमा दो तो भाई दोनों की साइड एक ही नहीं दोनों ये साइड थोड़ा इधर चलो ठीक है सभी साइड से ये वीडियो है फोटो ना वीडियो चलो बहुत बढ़िया। अरे पलम अरे और कोई है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नंबर क्यों आ रहे आप भी आ जाओ साहब आप भी आ जाओ अभी हम हाँ हाँ जाओ आराम से जाओ बच्चों के स्वागत में प्रोग्राम है भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान की ताकत है। ये हमारे देश के भारतीय संविधान की ताकत है और इस ताकत से एक कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में हम आए। आओ अब जो है आप भी माँ बाप भी चले जाओ। अरे तुम ना करोगे कुछ 12 बजे बाद सकत देखोगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं छोड़ के दूसरी अधिकारी की नौकरी लो दोनों भाई। हाँ बहुत बढ़िया धन्यवाद। ताऊ जी ने एक नौकरी छोड़ के दूसरी ली थी। हाँ बहुत बढ़िया धन्यवाद धन्यवाद। अरे इन्हें आशीर्वाद दोगे जी अभी आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छा और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे परिवार में। देखिए आप लोगों ने मर समय तो नहीं रहा, उस समय का परिवर्तन होता है और 11 बजने वाला है। जय 11 ही बनने वाला है और 11 बजे का जो बताया गया कि 11 बजे तक कार्यक्रम समाप्त होगा। 11 बज गया, 8-10 मिनट और रह गया, 11 बज गया। भोजन करने के बाद हम प्रवचन करते हैं। तो प्रवचन का कारण होता है कि हमें पूजा पूरी जानकारी और समय इस
समदेव को मैंने पहले ही अपने बच्चों में बोला था कि मुझे पूरा समय चाहिए प्रवचन के लिए, ताकि लोगों के बीच में इतना समय मैंने बिताया और ये समय आपके ही लोगों के लिए जो त्याग पत्र किया है वो समाज के लिए किया है, समाज के कल्याण के लिए किया है, समाज के उन्नति के लिए किया है, समाज के मनन भाव के लिए किया है। पूरे नगर में बुद्ध की जय जयकार होने लगी। उतने वही से एक सील का, एक अपने नियम का, अपने उपदेश का उच्चारण किया। क्या? पाणा की पाता वीर मणि शिक्षा परम समाधि। क्योंकि हर प्राणी को अपने प्राण बहुत प्रिय लगते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, मेमना तड़प रहा, मां को बेटे की तरस आ रही, इसीलिए सभी प्राणियों को अपने प्राण बहुत प्रिय लगते हैं। बुद्ध ने कहा अकारण किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो, अकारण। दूसरा है आदन्य दाना पे रमणी शिक्षा पदम क्षमादानी। ये पढ़ने वाले बच्चों को भी कामयाब है भैया, और लड़का लड़की सबको है। ऐसा ना हो कि मतलब लड़कियां कहें हमें कुछ ना है, हम तो बैठे वैसी गप्पे मारेंगे। सबको है बराबर का, सब दोषी बराबर हैं। तो देखिए पहले सील में बुद्ध ने जो कहा है, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिख भी दिया। पूरा संविधान बुद्ध के 5 सिरों पर टिका है। प्रैक्टिकल कर लो भाई। जो प्रशासन में सर्विस करते हो उनसे पूछो, जो बुद्ध के सील का उल्लंघन करेगा, किसी की हत्या करेगा, तो 302, 303 के अपराध में जेल जाएगा और वो दंड का तो हमें दूसरा है अदम्य जाना बेरमणी शिक्षा परम क्षमादानी। बिना दी हुई चीज अचौरी, आ मानी नहीं, चोरी मानी चोरी, ठीक। अचौरी यानी मैं बिना दी हुई चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगा। अब जा थोड़ी पढ़ने गए, दूसरे का मौका देखा कलम चुरा ली, किसी का मौका देखा बुक चुरा ली, तो उन्हें विद्या कभी नहीं आएगी। मैं इसलिए बता रहा हूं, विद्या पाना है बुद्ध के सिरों पर पालन करना है। तो हमें अगर हम किसी की बिना दी हुई चीज को हाथ लगाते हैं तो क्या कहलाएंगे? चोर। क्या कहलाएंगे? चोर। और चोरी करते हुए सबूत पाया गया तो प्रशासन में उन पे मालूम कौन सी धारा लगेगी? काफी लगेगी ना, जेल जाएगा ना जाएगा चोरी करने में। तो है संविधान की, तो है बुद्ध के सीलों का पालन करने का काम। दूसरा सील है, तीसरा कामेश मिथ्याचारा बेरमणी शिक्षा पदम क्षमादानी। हमें अपने मन को मन से मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध नमो तथागत बुद्ध में। नमो तथागत। फिर बात याद की कहाँ मालूम तुझे? हेलो। तो मन से बुद्ध के तीसरे सील का पालन करो, मन पवित्र करोगे। और मन पवित्र कैसे होगा? दिमाग में एक आदमी कोई दारू पीता है और माने संकल्प ले लिया कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो दारू नहीं पिएगा। जब नहीं पिएगा तो उसका एकदम आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने मन में रखना है। बहनों को, जो हमारे भाई के बराबर है वो भाई है, बेटे की उम्र का है वो बेटा है, उससे बड़ा है वो पिता है,
हमें अपने मन से, अपने मन को गंदी भावना से किसी को नहीं देखना चाहिए। दुराचार की भावना अंदर पालन नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और जो करेगा तो भारतीय संविधान में दुराचार करता पाया गया तो 376 लगेगी ना लगेगी? है सख्त धारा, है भारतीय संविधान की। मैं अपने पास से तो ना लिख रहा हूं, मेरे बाप ने तो ना लिखो गई, दादा लिखी हुई कि दादा ने लिख दिया। चौथा है मूषा वाधा बेरमणी शिक्षा परम समाधानी। क्या लड़की हो लड़का, मैंने अक्सर देखा है। मेरी कह इसलिए रहा हूं कि मेरी आवाज जो नया आ रही वो भी सुन रही है। किसी काम में घुस जाओ, अगर बुढ़िया बैठी है तो बहू की बुराई जरूर करेगी, और बहू में बैठी है तो बुढ़िया की बुराई जरूर, सास की बुराई जरूर करेगी। अरे उनको ये ध्यान होना चाहिए, जिस माँ ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कमाने के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए अपनी कोख से पला पलाया एक बेटा दिया, दिया ना, दिया। तो हमें अपने बूढ़ी, क्योंकि जिस मां से पैदा है वो हमें देखने नहीं आएगी, और जो हमारे पति की मां है उसके पेट में जरूर ममता आएगी दिन में कि मेरी बहू बीमार पड़ी है, चले देखो भैया। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल है। तो सास को भी, बहू को भी सम्मानी चाहिए। हमें अपने सास की, ये माँ की समान उसका आदर करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो कहा है मूषावादा, हमें अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। और अगर चुगली करता पाया जाए तो कौन सी धारा लगेगी? 420 लगेगी ना लगेगी? लगेगी ना लगेगी? लगेगी। भैया मैं गलत तो मैं कह रहा हूँ? भैया पुलिस में है कहाँ से मैं पूछ रहा हूँ। मैं गलत कह रहा हूँ तो भैया बुरो मान जाओ। सही कह रहे हैं। अब रह गया 5वां। अरे साहब कुछ सब सुन रहे हैं, हमें गलत कह रहे हो तो बताओ भैया। संविधान में बाबा साहब ने सब कुछ दिया है। 5वां है सुरा मेर मज पमादि ठाना बेरमणि सिक्का परम समाधानी। सुरा मानी शराब, गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरा, चिरक पीने वाली। एक आधे ठोगन में भागो, भागो भागो भागो, ऐसे भग जा पहले। तो इन चीजों को अगर औलाद इस्तेमाल करेगी, अगर औलाद इससे गलत चले तो बाप डांट देगा, बाप का हक है। और बाप ही करेगा तो औलाद आगे जाएगी। बाप करे तो मैं कौन सुधारेगा? तो याद रखो, हमारे गांव में एक रिटायर्ड तहसीलदार साहब थे। रिटायर होने के बाद 5 लड़के थे। रिटायर होने के बाद बाप पैक बनाता था, लौंडे पीते थे। आज वो हाल है, कोई लौंडा चंडीगढ़ कमा रहा है, कोई कहीं कमा रहा है। ऐसे हो क्यों? कि ये अवगुण बाप ने सिखाया, तो भुगतोगे तो है। मैं अपनी औलाद को सिखाऊंगा तो मैं तो भुगतूंगा भाई। तो ये 5 चीजों का, 5 अपने अमूल मार्गों को अपने दिल में मतलब जो है उतारे, इन्हीं शब्दों के साथ में। अरे भाई देखिएगा बहनों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, इन लोगों से तो मतलब ही ना, आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो पढ़ने वाली बच्ची भी है, जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप चाहें तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जैसी महिला को पैदा कर सकती है। आप चाहें तो सम्राट अशोक जैसे सम्राट को पैदा कर सकती है। आप चाहें तो विशेष
शास्त्रार्थ, विशेष शास्त्री, विशेष विद्वान, विश्व रत्न, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। क्योंकि भाई लोगों, बचपन गर्म लोहा की तरह होता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। बचपन जो होता है गर्म लोहा की तरह होता है। गर्म लोहा जहां मोड़ोगे वहीं मुड़ जाएगा। और बाई स्थिति में मां ने लापरवाही कर दी, और जिन लोगों ने, जिन माओ ने अपने बच्चे के अनुशासन को सिखाने में लापरवाही की है, वो घर आज पट्ट है, पट्ट है, पट्ट। और जिन्होंने, आप सभी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को लगनशील से पढ़ाया लिखाया, चाहे नमक की रोटी खाई, कैसे भी किया, आज उनके बच्चे फुलवाड़ी खिल रही है, खिल रही ना। अच्छा बहनों, एक बात बताओ, बहन जी आपका क्या नाम है? जरा खड़ी हो। अच्छा बेटा, ये बताओ, भारत में प्रथम शिक्षिका का नाम बताइए। धन्यवाद। जरा इस बच्ची को ताली से स्वागत किया जाए। बैठ जाओ बेटा। आप लोगों ने सुना, सुना? इन महिलाओं ने सुना ना? किन किन ने सुना? जरा वो बताएंगी। क्या नाम बताया? बोलो। क्यों लड़कियों से पूछूंगा, क्या बताया? नहीं सुनाई है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जो धर्मपत्नी थी, और उनके साथ एक और महिला थी, बताओ, फातिमा शेख। फातिमा शेख। तो हमें राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का सम्मान करना चाहिए। और उनका साथ किसने दिया? दोनों लड़कियों का। सावित्रीबाई फूले को आगे बढ़ाने में किसने सहयोग किया? उनके पति ने। किसने किया? उनके पति ने। और बाबा साहब को आगे बढ़ाने में किसने साथ दिया बहनों? उनकी पत्नी। पहली वाली पत्नी का क्या नाम था? कौन बताएगा? बताएगा कोई? नहीं है। बोलो। हाथ उठा दे करो, हम बताएंगे, ऐसे बोले करो। उनकी पहली वाली पत्नी थी माता रमाबाई। रमाबाई ने बहुत परेशानी उठाई। रमाबाई ने बाबा साहब को रोका नहीं, बाबा साहब को रोका नहीं, चार चार बेटों को कुर्बान कर दिया, चार चार बेटे खो दिए। और आप लोग एक बच्चा को पढ़ा लिखा करके, एक एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस संविधान का फॉलोवर नहीं बना सकते। कायदा में बहनों, मेरा निवेदन आप लोगों से है, घर घर में भारतीय संविधान होना चाहिए और बच्चे संविधान को पढ़ने वाले होना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप घर घर में भारतीय संविधान हो और संविधान को पढ़िए, ताकि आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, अपने अधिकारों का पालन कर सकते हो। तो अगर अपने अधिकारों को पालन कौन कर, अपने अधिकारों को पाना कौन चाहता है? जरा हाथ उठाए लड़कियों में। अपने अधिकारों को पाना कौन चाहता है? भाई इतनी चाहती है, ठीक है? अगर पाना चाहते हो तो भारतीय संविधान को पढ़ो, टाइम निकाल के 1 घंटा पढ़ो डेली, सुबह में या शाम, जब टाइम में 1 घंटा। और भारतीय संविधान घर घर में होना चाहिए। मैं आप लोगों से भी निवेदन है, अपने अपने बच्चों के लिए भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें, निवेदन है।
रिक्वेस्ट है, बस और कुछ नहीं। ये भी मेरा हित नहीं है इसमें, गले में बोल दो। क्योंकि आपके बच्चे देश का भविष्य है। तो मैं देखिए, विस्तार से गाना सभी गा लेते हैं। पहली बात समझिए, कहीं भी ज्यादा दौड़ करके अपना चंचल मन न करिएगा, और जो चंचल मन करेगा वो मैं जानता हूँ कि शील का पालन कभी ही नहीं करेगा, है ना। ये कंपनियों का काम नहीं है, ये अधर्मियों का काम नहीं है, ये धर्म का काम है। अनुशासन के नियमों पर चलना चाहिए। धर्म क्या कहता है? किसी ने, जैसे इनकी माँ भी बोल के, अरे आप बोलिए, ये हमें तरफ के बात वचन कहते हैं कि होते हुए कड़वे बोल से दुखी हुए सब कोई, और बोले मीठी बोली तो चित्त मन फुल क्यों ना हो। सुनने वाला भी सुखी होगा, बोलने वाला भी सुखी होगा। तो सुनने वाला ही, कहने वाला ही व्याकुल हो गया, अशांत हुआ, तो सुनने वाला भी अशांत हो जाएगा, है ना। पहली हमें धारणा करना चाहिए, हमें जाना क्या है, कौन सी रास्ता जाना है। पहले तो हमारे बीच में एक संघ बैठे हैं, उन्होंने आपको बोला सही दिशा निर्देश दिया है, पर हमारी समझ रह गई हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। देखिए, बुद्ध ने 3 सूत्र दिए, ठीक है, और ये 3 सूत्र कौन से दिए हैं? अच्छा बता दिए सर। पहला, जीवन की सफलताओं के 3 सूत्र हैं, बुद्ध, धम्मा, संघ। से जो जिसे अपने मन को निर्मल करेगा वही धम्मधारी होगा। नमो बुद्धाय से नहीं होगा, कार्य करने से नहीं होगा, जय भीम कहने से नहीं होगा, बुद्धवादी कहने से नहीं होगा, जय भीम कहने से नहीं होगा, सदाचार से होगा। वो सुन लीजिए, पहले जो पंचशील का चार किया गया, पहले उसमें ध्यान दीजिए। बोला क्या गया? प्रत्येक वही है, सत्य है, दूसरों के लिए, हर मानव के लिए हम जो निकले आवरण के लिए निकले हैं। बुद्ध ने ही जो किया अपने लिए नहीं, ये संसार की दुख मुक्ति के लिए निकले, दुख मुक्ति के लिए निकले। तो ये से यह जीवन समर्थ जीवन है। अगर जिसने हमें अपने आप को समझ लिया, धम्म इसलिए समझा जाता है, ये समझे और समझ करके धारण करें, धारण करें। धारम तो सब कहे, धारण करे ना कौन, तुम दोनों जगह वहां पे पढ़ने हैं। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभाव से वरना काली रात। मैं सुन रहा था सुबह कि लोग सुनते ही सुबह, यानी जबकि हमको धर्म की बात धर्म चर्चा करना चाहिए शाम और सुबह, शाम सुबह धर्म की चर्चा करना चाहिए।
बाबा साहब के जो पिताजी थे, क्या नाम था अपना सभी लोगों को बताइए? रामजी राव अम्बेडकर के लिए सुबह यानी रात के 2 बजे उनको उठा देते थे। और अब तो बहुत इतनी व्यवस्था हो गई कि बत्तियां बिगड़ बत्ती से बच्चा पढ़ाई पहले तो पढ़ाई क्या है कि बच्चा अब मोबाइल से यूज करता है। माँ बाप बच्चों को पहले तो शिक्षा रखते थे और अब बच्चे के लिए मोबाइल समस्त कर देते हैं। मेरा बच्चा मोबाइल चलाएगा विद्वान बनेगा। भैया नहीं सुनते, बच्चा विद्वान बनेगा, महान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा, सदाचार बनेगा, शीलवान बनेगा। कैसे बनेगा? जो मैंने बताया कि हाँ, शील समाधि प्रज्ञा। शील का कारण क्या है? भोजन की व्यवस्था हो गई? हाँ वो कर रहे हैं, भेज दिए। समझाने के अर्थ अलग अलग होते हैं। ये क्या है? प्रकाश। ये शील है। और ये शील अगर हमने इसको तोड़ दिया तो जिस जगह से हम लेके आए हैं, क्या वो वापिस करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। और हमने ये शील जैसे बाहर है वैसे इसके अंदर है, नहीं? यही शील हमें तोड़ दिया। और तोड़ा कैसे? इसको निकाल करके बाहर कर दिया। अब हमने चाहा ये शील कहिए हमारे नापसंद है, आप दे दीजिए। अब वो यही कहेगा कि भैया ये बताइए, ये शील आपने जो पैकेट शील भरी हुई थी आपने ये तोड़ दिया, इसको मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? आपको झगड़ा पड़ेगा। शील का कारण है कि हमने गाली दिया, किसी को गलत किया। जैसे बता दिया चौथे हिस्से में भक्ति जी ने जो 5 प्रतिज्ञाओं में चौथी शील बताया। चौथी शील में मुझे ये बताइए 1 2 3 4 5, इसका अर्थ है पूरा, है ना? चौथी शील में ये आ गया। चौथे पहली है प्राणी हिंसा ना करना, जीव के हिंसा ना करना। और यही जो कि हमें किसी ने गलत बोल दिया और हमें व्याकुल होकर के उसकी हत्या कर दिया, शील हो गई, शील भंग हो गई। धारा तो उन्होंने बता ही दिया, मुझे बताने कोई अवस्था नहीं है। तो इससे हमें शील पालन करना चाहिए। शील करना मैत्री भावनाओं से। जब शील का भावना हम करेंगे तो सदा ही हमारे लिए कहते हैं कि प्रकृति न करते पक्षणा, जैसे उसके बयान, जैसे उसके फल मिले वैसे उसके काम। प्रकृति बदमाशों पर, चोरों पर, गुंडों पर, आदमियों पर छाया नहीं करती। अगर छाया करती तो यही सब पर, और कहीं ये कर्म का फल उसे नहीं मिलता। यही मुझे मैं ये कहता था कि ये आता है सब में, और यही हर जगह है। मैं जाने से व्यस्त करता हूँ, नहीं जाना चाहता, तो मुझे मेरी आस्था बहके बही रह जाती है। मैं कहता क्या, ये तो पहला मेरा
आचरण होता है कि सब लोग, हजारों लोग मुख करते हैं कि आज हम इनका भली वाली और हम आनंद ले। पर दूसरी जगह समय आता है कि आप चलिए, आपका समय जा रहा है, समय इंतजार कर रहा है। मर में समय के परिवर्तन पर चाहे भले ही भोजन ना रहे, पर अगर भोजन भी नहीं रहा तभी कोई तमन्ना नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ लोगों को कल्याण का मार्ग अवश्य होना चाहिए। शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा जो पूरा मैंने खोल दिया है, लिखा है, उसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चलते चलते। बोले जो आदमी अपने को क्षमा करना, क्षमा करे हमें और हम क्षमा करें दूसरों को। करता है रात दिन, मैं मारूंगा, मैं काटूंगा, मैं हत्या कर दूंगा, मैं विनाश कर दूंगा, मैं जिंदा नहीं रखूंगा। बोलता है या नहीं बोलता था? क्यों? वो अशांत है। आग में, आग का काम है जलने का, जलाने का। पानी का काम है शांत रहने का और शांत रखने का। समझिएगा। पहली बात, बोलने से शक्ति यानी हमारे जाती है। जो बोलता है ज्यादा वो शिव का पालन कभी नहीं करता, कभी नहीं। थोड़े शब्दों में ही कल्याण हो जाता है, थोड़े शब्दों में। गलते ना ढूंढिए और अपना हाथ ढूंढिए। अपने आप को यानी अपने अंदर को ढूंढिए, बाहर को मत देखिए। जब मैं सही हूँ, आपने ये पट्टा बांध रखा है, मैं आपसे ये कहता हूँ ये पट्टा बांध रखा है, ये पट्टा के साथ आप क्या आप लोग शील का पालन करेंगे? आप जरा थोड़ा सा मुझे आवाज कर लिया है। करेंगे। हाथ उठाइए, बोलो। भैया सही, ठीक है। आपने और इसी के साथ साथ आप लोग अगर इस पंचशील का पालन करेंगे, पंचशील पालन करें, दान दे भरपूर और शील समाधि प्रज्ञा से जागृत हो भरपूर, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सब सुखी रहेंगे। मेरा समय कल्पना है, इच्छा वस्तु जागरण करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जबकि हमें समझ चल पाए। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हम व्याकुल रहेंगे, अशांत रहेंगे और हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे। चौथा, बोलने से रहकर कुमार करना सबसे बड़ा। और गलती ढूंढिए, कल्पना संग इच्छाओं वस्तु पूर्ति न करना। तो इसलिए समझदार यानी श्रद्धावान होना चाहिए। शील जो आदमी अगर श्रद्धावान होगा तो हमेशा खुश हो, यानी मुस्कुराहट रहेगी, उसके अंदर भय पैदा नहीं होगा और उसके अंदर कभी अशांत नहीं रहेगा और वो ना तो दूसरे को अशांत करने का काम करेगा। खीर वगैरह बन रही, खीर मनुष्य चैन से जितने कि ये चीज है और पुतला है। आप सभी प्रेम करना सीखो तो किसी की हत्या नहीं होगी। अगर आपने प्रेम करना, प्रेम का कारण है करना और मैत्री हमारे पंक्ति ने कहा कि जो आदमी शील समाधि प्रज्ञा पालन करेगा तो वो हत्या करने का काम नहीं करेगा, और जो शील समाधि प्रज्ञा का पालन नहीं करेगा
वो कितना भी जय भीम कहता रहा, कुछ भी करता रहा, लाखों ये अरबों और इसके लिए कार्यक्रम करता रहा, उसको कुछ होने वाला नहीं। अंदर से जागरूक होता है। सभी प्राणियों की आप प्रेम करना, कोई भी हो, संप्रदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को आप प्रेम करना सीखें, करना सीखें, भय से मुक्त करना सीखें, तो आपका कल्याण होगा। आप सभी और मैं इसी और कहते हैं सहेश कदम सही, ये कदम के साथ सम्मान कभी पीछे नहीं हटते हैं। प्रेम का ही पुरस्कार होता है और हजारों गुण पाना आसान है, एक दोष दूर करना कठिन है। अज्ञान शुरुआत नहीं अंत है, इस ज्ञान की शुरुआत मगर अंत है। और बफार की रस्सी धूप में मिटती है, अहंकार की रस्सी प्रेम से ही सिर से व्यक्ति महान बनता है। यानी अगर आपने ये सिर किया और सिर का पालन, तो आपका पैर सब साफ हो जाएगा। तो सभी को मुझे समय नहीं मिला, अब मैं आप सभी के लिए मेरा इशारा हो रहा है, हमारे गुरु जी भी इशारा कर रहे हैं बार बार सभी का। मैं और ऐसे में हाथ जोड़िए, सभी को आशीर्वाद बनता है। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो सर्व भयविनाशतो। तो ये इनके परिवार की तरफ से है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, अब आप यहाँ आ जाएं और नाम बोलते। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, दानदाताओं की जय हो, दानदाताओं की दया हो, करना हो, दानदाताओं की दया हो, करना हो। कोटि कोटि बार धन्यवाद, साधुवाद। ये बात तो रही ये नाम देख रहे हो। हेलो, चलो अब ठीक है। हेलो, हेलो, मिस्त्री साहब और सरस्वती देवी जी के लिए उनका सम्मान कर रहे हैं धोती देकर, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मुन्नी ताली बजा दो। भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान। आप बताओ। चलो बढ़िया, धन्यवाद। रानी भी यही है, राजा भी यही है, महाराजा भी यही होंगे, सब सारे पद यही है। कोई ना यहाँ से उठ जाऊंगा। थोड़ा चेहरा खोलो, रहा नहीं अपना फोटो आएगा, खोल दो चेहरा, करवाने को आएगा। मुँह कम दिखा वैसे, मैं खुद आ रहा हूँ, मुँह देखना चाह रहा हूँ। जितेंद्र है शांति, इस तरीके से मजाक मत करो। भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। अब है आपके अगले नंबर पर मानवर जी जितेंद्र की माँ। आजाद